नमस्ते। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों कई औरतों के पास में बहुत कुछ होता है, ऑलमोस्ट उनके पास में सब कुछ होता है, फिर भी वो औरतें खुश क्यों नहीं रह पाती है? अब ये डिस्कशन आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले ना मेरा एक बहुत ही अमीर घर की लड़की से, एक बहुत ही अमीर घर की बहू से ना मिलना हुआ था। उसने बातों-बातों में ना मुझसे ये शेयर किया था कि ये पैसा, ये रईसियत, ये ना सब नाम का है। मेरे पास में तो पहले भी कुछ भी नहीं था और आज भी कुछ नहीं है। और शायद ना उसने गलत भी नहीं कहा था क्योंकि बोलने के लिए ना तो ज्यादातर औरतों के दो घर होते हैं, पर रियलिटी में, असल जिंदगी में, असलियत में ना शायद उनके पास में एक घर भी नहीं होता है, क्योंकि एक घर ना हस्बैंड या फिर ससुराल वालों का होता है। वो सिर्फ औरत के नाम पे लिया इसलिए जाता है क्योंकि उसकी वजह से ना स्टैम्प ड्यूटी कम लगती है, या फिर होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है ना उसमें भी थोड़ा कंसेशनल रेट मिल जाता है। और दूसरा घर मतलब कि मायके वाला घर, वो घर तो ना धीरे धीरे भाभी के नाम हो जाता है। और इसीलिए ही ना कई औरतों को ये लगने लगता है कि हमारा तो एक भी घर नहीं है। और पता है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज्यादातर औरतें जो ये सोचती है ना कि अब मेरे मायके का जो घर है अब वो भाभी के हिसाब से चलता है या फिर उनके नाम हो गया है, उसमें जो भाभी होती है ना उसे भी यही लगता है कि मेरा जो मायके का घर है ना अब वो मेरी भाभी के कंट्रोल में चलता है और मेरे नाम पे तो कुछ नहीं है। अब अजीब लगता है ना कि एक औरत दूसरी औरत से अपसेट होती है, पर कहीं ना कहीं दर्द तो वो दोनों ही औरतें सेम फील कर रही होती है। और पता है एग्जैक्टली इसीलिए ही ना कई औरतों के पास में ना तो उनका घर होता है और ना ही उनके दिल में सुकून होता है। ये तो हमने पता कर लिया कि औरतों के दुख का कारण क्या होता है, क्यों वो खुश नहीं होती है और क्यों उनके दिल में सुकून नहीं होता है। पर क्वेश्चन ये है कि क्या एक्चुअली में औरतें सिर्फ इसीलिए दुखी होती है क्योंकि उनके नाम का कोई घर नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। औरतें ना ये चीजें तब महसूस करती है या फिर उनके माइंड में ये चीजें तब आने लगती है जब उन्हें अपने घर में ही ना अपनापन महसूस नहीं होता है, जब उन्हें ऐसा फील कराया जाता है कि जैसे उन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया है, जब उनका घर तो भरा रहता है पर उनका मन ना वो खाली रहता है। जब बोलने के लिए तो औरतों के घर वालों का या फिर ससुराल वालों का स्टेटस बड़ा होता है, पर कहीं ना कहीं वो स्टेटस ना वो औरत अपने अंदर फील नहीं कर पाती है। उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली का स्टेटस अलग है, मेरे ससुराल वालों का स्टेटस अलग है और मेरा स्टेटस ना उनके लेवल का नहीं है। और ऐसा ना इसलिए होता है क्योंकि औरतें घर को संभालती है, घर वालों को संभालती है, सबके खाने का ध्यान रखती है, सबकी हेल्थ का परफेक्टली ध्यान रखती है। और ये सब करने में ना कहीं ज्यादातर औरतें ना खुद पे ध्यान नहीं दे पाती है। ज्यादातर औरतें अपने घर वालों के लिए ना हर एक चीज करने के लिए टाइम निकाल लेती है, पर सैडली ना अपने आप को संभालने के लिए ना थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाल पाती है। पता है ये लाइन या फिर ये सेंटेंस ना लोग बहुत शान से बोलते हैं कि मकान को घर बनाने वाली ना एक औरत होती है, एक औरत से ही घर बनता है। पर सैडली ना ये सच्चाई कोई नहीं बताता है कि उस मकान को घर बनाने के लिए ना वो औरत कितनी टूट जाती है, कि घर वालों को संभालते संभालते वो औरत खुद कितनी बिखर जाती है। और ये सब चीजें भी ना ज्यादातर औरतें खुशी खुशी कर देती है, बिना किसी कंप्लेंट्स के करती है। इनफैक्ट उन्हें इस चीज का ना घमंड होता है या फिर वो अपने आप में प्राउड फील करती है कि वो अपनी फैमिली को अच्छे से संभाल रही है। हाँ, दुख तब होता है जब वही फैमिली वाले जिनके लिए वो औरत अपने आप को सबसे पीछे रख देती है ना, जिस दिन वो ही घर वाले, हस्बैंड, ससुराल वाले या फिर बच्चे जिस दिन उस औरत को बोल लेते हैं ना कि आपने लाइफ में कुछ नहीं किया, आप तो डिपेंडेंट हो, आपने लाइफ नहीं देखी है, आपको क्या पता दुनिया कैसे जीते हैं, आपको तो सिर्फ घर संभालना आता है, खाना बनाना आता है, इसके अलावा आपको क्या पता कि बाहर की दुनिया में कितने चैलेंजेस होते हैं। आपका ना करियर है, ना ही आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपकी लाइफ तो सबसे आसान है। जिस दिन औरत से इस तरीके से बातें की जाती है, जिस दिन एक औरत को ये रियलाइज कराया जाता है ना कि उसने अपना टाइम ऐसे लोगों पे स्पेंड किया है जिन्हें उस टाइम की परवाह ही नहीं है, जिन्होंने उसके टाइम को ग्रांटेड ले लिया है, जिन्होंने उसके एफर्ट्स पे पानी फेर दिया है, उस दिन एक औरत ना अंदर से टूट जाती है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि मेरा एक भी घर नहीं है, मेरे नाम पे तो कोई घर नहीं है, ये एक्चुअली में तभी आते हैं जब घर वाले किसी औरत को ये फील कराते हैं कि उसका एक्चुअली में कोई घर नहीं है, या फिर उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, या फिर
उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जब किसी औरत के साथ में बार बार ऐसा होता है, जब उसे बार बार ये फील कराया जाता है ना कि उसका करियर नहीं है, वो पैसे नहीं कमाती है, वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, तब जाके ना एक औरत के मन में ये क्वेश्चंस कॉन्स्टेंटली आने लगते हैं कि बोलने के लिए तो उसके 2 घर है, मायका है, ससुराल है, पर शायद उसका अपना घर ना एक भी नहीं है। और उस दिन उस औरत को ये लगता है कि शायद मैंने सबसे पहले अपने करियर पे ध्यान दिया होता, लोगों से ज्यादा मैंने अपनी चिंता की होती, तो शायद आज कोई ये नहीं बोल पाता कि तेरा कुछ नहीं है, या फिर शायद और कोई बोले या ना बोले, पर मुझे मन में ये नहीं लगता कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया है और मेरा अपना एक घर नहीं है। तब एक औरत के मन में ना सिर्फ इतना सा ही थॉट आता है कि शायद मैं इतनी इंडिपेंडेंट तो होती, या फिर मैं इतनी लायक तो होती, या मैंने लाइफ में इतना तो कमाया होता, या अपनी मेहनत से अपने लिए एक घर तो कमा लिया होता, एक घर तो खरीद लिया होता, तो शायद मेरे मन में आज ये थॉट नहीं आता कि बोलने के लिए तो 2 घर है, पर असलियत में मेरे पास में एक घर भी नहीं है, या फिर मेरा खुद का कोई घर नहीं है। ये प्रॉब्लम ना, या फिर ये बात सुनने में शायद ऐसा लगता है कि इतना बड़ा मैटर नहीं है, पर कई मैरिड वुमेन, कई औरतें ना जो अपने 40s में है, अपने 50s में है, अपने 60s में है, उनके लिए ना ये वाकई में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। उन्हें कहीं ना कहीं एक्चुअली में ये फील होता है कि घर वालों की लाइफ है, हस्बैंड की लाइफ है, बच्चों की लाइफ है, पर मेरी ना तो लाइफ है, ना ही मेरे पर्सनल एसेट्स है, ना ही मेरा पर्सनल घर है। तो क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का सलूशन, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।